हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में अलजेब्रा का डिफरेंट टाइप्स को देखे थे, तो आज उसी क्रम को हम लोग आगे लेके चलते हैं और आज हम लोग अलजेब्रा का टाइप 31 को देखते हैं। ये जो टाइप है वो आपके एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के लिए, सीपीओ के लिए, सीजीएल के लिए या फिर एलडीसी डाटा एंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर इसे रेटिंग दूँ तो 5 में 4 स्टार जरूर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। ऐसे प्रश्नों में जब भी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, जब भी ये वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो और बाद में फिर आपका कोई एक इक्वेशन रहे, कहे कि इसका आप मान निकालें। ठीक है, और मान विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि जब इसका मान वैल्यू निकालने के लिए कहेगा और वैल्यू सारा का सारा वैल्यू अगर डिजिट में हो, 0 1 2 है ना, इस तरह से अगर ऑप्शन में हो, डिजिट के रूप में हो, तो ऐसे प्रश्नों में आप ऑलवेज करना क्या है कि आपको ऑलवेज एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर करना है। करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक ए बी सी का एक ऐसा मान रखना है कि मान रखने पर LHS और RHS जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको रखना है, ऑलवेज A का वैल्यू 1 रखेंगे, B का वैल्यू भी 1 रखेंगे और C का वैल्यू -2 रखेंगे। कुछ बच्चों के मन में ये दिमाग में आ रही होगी कि सर यहाँ 2 2 -4 रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। जितना बड़ा मान रखिएगा कैलकुलेशन उतना ही ज़्यादा कठिन होगा, जितना छोटा मान रखिएगा कैलकुलेशन उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए आप, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी 2 -2 मेरा 0 हो जाएगा, तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो और आपसे एक इक्वेशन का वैल्यू पूछे और उसका ऑप्शन डिजिट के रूप में हो, तो आप ऑलवेज यही मान रखेंगे, क्योंकि जितना छोटा मान रखेंगे कैलकुलेशन करना उतना ही आसान होगा। अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को जिसका मान निकालना हो उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना रखे हैं 1, तो 1 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू भी कितना रखे हैं 1, तो हम लोग 1 का होल स्क्वायर, और c का मान कितना है -2, तो -2 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो c का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा। अब हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो पता है -2 × -2 क्या हो जाएगा 4, है ना, क्योंकि यहाँ पर -2 जो है, आपका ध्यान रखिए कि -2 × -2 2 दूनी 4 तो होता है और माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पावर सम है तो वो प्लस में बदल जाएगा। नीचे में 4 में से कितना घटेगा 1, यानी 6/3, इसको हल कर लेंगे, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और ऐसा प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो हम 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। आपको हमेशा फिक्स है यही वैल्यू रखना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, आपका आंसर इसी पर आएगा। ठीक है, ओके। देखिए हमारे पास उसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है जहां x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है। आपको यहाँ वैल्यू निकालना है इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में x का वैल्यू कितना मानेंगे 1, y का वैल्यू भी 1 और z का वैल्यू -2, क्योंकि पता है 1 + 1 2 में से -2 को घटाएंगे तो 0, मेरा LHS RHS के बराबर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल करने के लिए हम x का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना था, तो 1, तो 1 का होल स्क्वायर, y × z, यानी 1 को हम लोग किससे गुना करेंगे, -2 से गुना करेंगे। उसी प्रकार y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर बटे z × x, z का वैल्यू कितना है, तो -2 × 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 हम यहाँ पे रखे हैं। ओके,
उसी प्रकार z का मान रखेंगे, z का वैल्यू कितना है -2, उसका होल स्क्वायर बटे x इंटू वाई, x का भी वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1। अब जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 बाई कितना -2 मेरा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये माइनस में बदल जाएगा तो यहाँ भी कितना 1/2 हो जाएगा, है ना। और उसी प्रकार कितना यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ जब हल करेंगे तो -2 का इसका कितना 4/1। अब हम अगर इसको हम एलसीएम ले ले तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि कितना एलसीएम हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, ये 4 को पहले लिख लें और उसके बाद -1/2 -1/2, हम कुछ नहीं किए 4 को आगे ले आए तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, नीचे में 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 -1 यानी 6/2, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बस सिंपल सा था, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए कि यहाँ पर दिख रहा है नीचे में मैंने जो लिखा है, ओके ठीक है। तो इसी तरह से आपको ऑलवेज यही स्टैंडर्ड वैल्यू का मान इक्वेशन में रखना है और आप इसको हल कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ओके तो अब हमारे पास इसका दूसरा टाइप है टाइप 32, जो कि बिल्कुल मिलता जुलता टाइप 31 की तरह से ही है। यहाँ भी आपका दिया हुआ रहेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ वैल्यू, और वो वैल्यू जो रहेगा ऑलवेज रहेगा 2s, ध्यान रखेंगे। वहां पर ऑलवेज a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू रहेगा 2s। उसके बाद आपका एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और इस इक्वेशन का मान पूछेगा जो कि डिजिट में पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों में भी हमको अपने मन से एक फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है कि ऑलवेज ऐसे प्रश्न में आप a का वैल्यू 2 रखेंगे, b का वैल्यू 2 रखेंगे, c का वैल्यू भी 2 रखेंगे, लेकिन s का वैल्यू आपको 3 रखना पड़ेगा। तो जैसे आप रखेंगे, देखिए a का मान 2, b का मान 2, c का मान 2, तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर आपका 6 हो जाएगा। और s का वैल्यू कितना रखे हैं 3, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तब भी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो LHS RHS मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप यही स्टैंडर्ड वैल्यू ध्यान रखना है, यही स्टैंडर्ड वैल्यू रखना है, और उसके बाद में आप फिर इसको पुट कर देंगे, आंसर जो है यही स्टैंडर्ड वैल्यू रखने के बाद आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना रखे आप 3, तो हम लोग उसी तरह से 3 और फिर a का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर 3 + 2 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार s का, ये देखिए s है, ध्यान रखेंगे ये आपका s है सभी जगह, ठीक है। तो वहां पर फिर कितना है s + b, s का मान कितना है 3, ओके। तो फिर हम लोग कितना रखेंगे 3 और b का वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दें कि प्रश्न में क्या मैंने गलत लिखा है, ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में जो आपके असाइनमेंट में यहाँ भी माइनस है, ठीक है, तीनों जगह माइनस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ s का वैल्यू 3 रखेंगे और a का वैल्यू 2, यहाँ भी s का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2, यहाँ भी s का वैल्यू कितना 3 - 2, इसका होल स्क्वायर। नीचे में देखिए a स्क्वायर, तो a का मान कितना रखा आपने, तो 2 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू भी 2, तो 2 का होल स्क्वायर, c का वैल्यू भी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें कि प्रश्न अभी भी मैंने अधूरा लिखा है। प्रश्न में आपका जो दिया हुआ है इतना, और इसके बाद प्लस में s स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे प्लस में आपका इतना s स्क्वायर है, तो नो प्रॉब्लम, हम बस मान रख देंगे, कुछ भी वैल्यू रखें, कहने का मतलब कुछ भी रखें। प्रश्न मैंने जितना रखा था वो भी रख के मैं बना सकता था, मेरा सही होता। तो यहाँ भी हम लोग रख देंगे, क्या रखेंगे s का मान, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न में s का वैल्यू हम लोगों ने 3 रखा है, तो 3 का भी हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे बस। तो 3 में 2 गया 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 का होल स्क्वायर, और 3 का होल स्क्वायर कितना 9। नीचे में उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 4। अब हम लोग इसको जब हल करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 1 1, यानी हम लोग कितना लिख सकते हैं 9 + 3, है ना। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 9 + 3 कितना 12, बाई हम लोग कितना, हम लोग 12 से भागा देंगे, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो कहीं से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज जब भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर हो, 2s के बराबर हो, तो a का मान 2 रखना है, b का मान 2 रखना है, c का मान 2 रखना है और s का वैल्यू 3 रखना है। उसका कुछ भी मान यहाँ दिया हुआ रहेगा इक्वेशन में, आपको बस वैल्यू पुट करना है, आंसर उसी से आएगा। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल उसी टाइप का, जहां a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s हो, तो आपको s प्लस a का होल स्क्वायर, s प्लस b का होल स्क्वायर प्लस s प्लस c का होल स्क्वायर बटे s प्लस a का मान निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों में आप वही स्टैंडर्ड वैल्यू रखना है। a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू कितना, तो यहाँ भी इसका वैल्यू 2 और c का वैल्यू भी कितना, तो इसका भी वैल्यू 2, लेकिन ध्यान रखना है कि s का मान ऑलवेज 3 रखना है। ऐसा मान, आप इसके अलावा ऐसा मान कुछ भी रख सकते हैं जिससे LHS RHS मेरा इक्वल हो जाए, लेकिन वही कंसेप्ट है, जितना छोटा मान रखेंगे कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा। इसलिए इससे छोटा वैल्यू नजर नहीं आ रहा, तो यही वैल्यू हम लोग रख देंगे। अब जैसे ही वहां पुट करेंगे तो देखिए s का मान कितना रखा था हम लोगों ने, तो 3 है ना, तो 3 में से हम लोग घटा सकते हैं इजिली, सॉरी प्लस है तो जोड़ सकते हैं, 3 प्लस कितना 2, 2 का होल स्क्वायर, उसी प्रकार कितना 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ पर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में फिर आप s प्लस a यानी 3 प्लस 2, अब आप इसको हल कर लेंगे, 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बटे कितना 5, तो अब हम लोग सिंपली कर लेंगे, 5 का होल स्क्वायर कितना 25, 25 प्लस 25 प्लस 25 बाई कितना 5, यानी मेरा आंसर आएगा 75/5। इसको हल कर लेंगे तो मेरा आंसर 15 जो है वो आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, लेकिन ये परीक्षा में उतना ही ज्यादा यह टाइप पूछता भी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि टाइप 31 नहीं तो टाइप 32 में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ज्यादा टाइप 31 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।